प्रोटीन की खोज किसने की थी? ठीक, प्रोटीन की खोज प्रोटीन की खोज आपके की थी किसने? वर्जीलियस ने। किसने? वर्जीलियस ने। ठीक, अब बात करेंगे कि प्रोटीन में होता क्या क्या है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे प्रोटीन में होता क्या है। तो प्रोटीन में भाई क्या क्या होता है? प्रोटीन में आपका आ जाएगा कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, ये आपका आ जाएगा कार्बन, सी से कार्बन जिसको ना पता हो भाई। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, तो कौन कौन से तत्व रहते हैं? एक आपका कार्बन होता है, एक आपका हाइड्रोजन होता है, एक आपका ऑक्सीजन होता है और एक आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में सल्फर भी पाई जाती है। क्या? कुछ मात्रा में क्या होती है? सल्फर भी पाई जाती है। ठीक, सल्फर भी पाई जाती है। क्या होता है? कुछ मात्रा में सल्फर भी पाई जाती है। कुछ मात्रा में मतलब काफी कम या आंशिक मात्रा में। ठीक, अब बात करें कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई क्या आ जाएगा? एमिनो एसिड। ठीक, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है एमिनो एसिड। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। कैसे? कई सारे एमिनो एसिड मिलते हैं, एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड। ठीक, आपका क्या बनाते हैं मिलके? प्रोटीन। मतलब एमिनो एसिड की कई सारी इकाइयां, जैसे कि 10 एमिनो एसिड, 20, लाखों, करोड़ों, है ना? तो इतनी सारी इकाइयां मिलके क्या बनाती हैं? आपका प्रोटीन बनाते हैं। इन इकाइयों की संख्या जो है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक, और ये एमिनो एसिड जो है ये इनके बीच एक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, इन एमिनो एसिड, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, तो ये अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं उस एसिड को क्या कहते हैं? एमिनो एसिड, वो सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है। तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन का प्रतिशत प्रोटीन में कितना होता है? 70%। कितना? 17%। ठीक, मनुष्य के भार का कितना परसेंट प्रोटीन होता है? मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि मनुष्य के भार का मतलब टोटल मनुष्य का जितना भार है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी है? ठीक, तो मानव शरीर के भार का
यहां पर देखो आप, मानव शरीर के भार का 15% क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। मानव शरीर के भार का 15% क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। अगर आपका वजन 100 केजी है, 100 केजी, मेरा तो नहीं है, मेरा 82 केजी है, मतलब मान लीजिए सपोज दैट यदि आपके शरीर का भार कितना 100 केजी है, मैं तो थोड़ा सा दुबला पतला हूँ, मेरा भार ज़्यादा नहीं है, मेरा भार 80 केजी के आसपास है। तो यदि आपका भार 100 केजी है तो आपके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा होगी वो कितनी होगी? 15 केजी। कितनी? 15 केजी। तो मानव शरीर के कुल भार का 15% क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, यदि आपका भार कितना है? 100 केजी, तो उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होगी, प्रोटीन की मात्रा वो कितनी हो जाएगी? 15 केजी। ठीक, कितनी हो जाएगी? 15 केजी। इसका कार्य क्या होता है भाई? अगर बात करें प्रोटीन के कार्य की, प्रोटीन का कार्य, प्रोटीन के कार्य की बात करें तो क्या है? ऊर्जा प्रदान करना है, कुछ और है, क्या है? तो इसका कार्य जो होगा वो होगा क्या? बॉडी बिल्डिंग। क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी की ग्रोथ करना। ठीक, बॉडी की क्या करना? ग्रोथ करना, या बॉडी बिल्ड करना, या तो बॉडी का या शरीर का निर्माण करना। ठीक है, यह सब क्या है? प्रोटीन के आपके कार्य हैं। साथ में एक और कार्य आप जोड़ लो कि भाई अगर बॉडी का निर्माण कर रही है, हर चीज कर रही है, तो इसमें क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब यदि ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो एक और कार्य जोड़ लो, ऊर्जा निर्माण। एक और कार्य हो गया ऊर्जा निर्माण आपका। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? अब ऊर्जा निर्माण कार्य कर रहा है तो भाई ऊर्जा तो बना रहा होगा, तो अब जो ऊर्जा बना रहा है उस ऊर्जा की मात्रा क्या है? ठीक, तो बात करो 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है आपको? कितनी? 4.1 से 4.2 क्या? किलो कैलोरी। क्या? किलो कैलोरी। ठीक, इतनी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये क्या करता है? साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। क्या करता है? साथ ही साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब, रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या तात्पर्य हो जाएगा? उससे तात्पर्य हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण। क्या? एंटीबॉडी का निर्माण। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता से तात्पर्य है आपका एंटीबॉडी का निर्माण, मतलब आपके शरीर में क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक, एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो किससे रक्षा होगी? कीटाणुओं से। कीटाणुओं से रक्षा करना, क्या हो जाएगा? रक्षा करना। ठीक, ये सब क्या है? आपके प्रोटीन के कार्य ही हैं। ठीक है, यदि किसी वयस्क शरीर में वयस्क शरीर में वयस्क शरीर में
प्रोटीन की क्या हो जाए, प्रोटीन की क्या हो जाए, कमी। ठीक, वयस्क शरीर में क्या हो जाए, प्रोटीन की कमी। तो क्या हो सकता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो क्या होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, ये एरो लगा है, नीचे लगा है मतलब घट जाएगी, ऊपर लगा है मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, और यदि बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए, यदि बच्चों में यदि प्रोटीन की क्या हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, ये लीजिए कमी, कमी कर दी, नीचे और वो लगा है उसका मतलब है कमी। ठीक है, ध्यान देना, बच्चों में यदि प्रोटीन की कमी होती है तो उनमें क्या होता है, उनमें दो रोग हो जाते हैं। कौन कौन से, दो रोग हो जाते हैं। यदि बच्चों में प्रोटीन की कमी हो गई तो दो रोग, पहला होता है क्या, मरास्मस, दूसरा होता है क्या, क्वाशियोरकर। ठीक, कितने, दो रोग हो जाते हैं भाई, एक क्वाशियोरकर हो जाता है, एक मरास्मस हो जाता है। मरास्मस जो होता है वो कब होता है, वो होता है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। किनमें, मरास्मस जो आपका होगा वो होगा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। ठीक, जिनकी उम्र क्या है, 1 वर्ष से कम है, उनमें क्या होगा आपका मरास्मस। क्वाशियोरकर किससे होता है, ठीक, जिनकी उम्र क्या है, 5 वर्ष से अधिक है। पांच वर्ष से अधिक, अधिक नहीं आएगा, सॉरी 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 5 वर्ष तक के बच्चों में होगा। ठीक, 5 वर्ष तक के बच्चों में। ठीक, 5 वर्ष तक के मतलब 1 वर्ष से अधिक हों और 5 वर्ष के आसपास या उसके कम हों। ठीक है, इतने में होता है। ठीक, अब भाई लक्षण देख लो, मरास्मस में क्या हो जाता है, क्वाशियोरकर में क्या हो जाता है। ठीक, तो इसमें जो आपके लक्षण आ जाएंगे, ठीक, तो इसमें क्या होता है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को, हाथ पैर क्या हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं बच्चे के, ऐसे हो जाते हैं लकड़ी जैसे, एकदम हाथ पैर ऐसे चिपक जाते हैं तो कुछ हो जाता है, तो एकदम क्या होते हैं, दुबले होते हैं। और क्या होता है, पेट जो होता है ना, पेट बाहर होता है, तो पेट को हम बोलेंगे तोंद। ठीक, क्या बोलेंगे, पेट बाहर होता है, पेट, या तो यहां पे लिख दो तोंद, तोंद शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक, बाहर होता है। ठीक, क्या होता है, बाहर होता है। ठीक, एक नोट लिखिए, 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, कितने वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के बच्चों में पोषण का मुख्य घटक क्या होता है, पोषण का मुख्य घटक क्या होता है, प्रोटीन। ठीक, 14 वर्ष तक के बच्चों में क्या होता है, जो आपके 1 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनमें पोषण का मुख्य घटक क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है। ठीक, अब ये मत कहना कि भाई रोटी खाने लगते हैं, वो ठीक है खाने लगते हैं, वो अलग चीज हो गई, लेकिन मुख्य घटक क्या होता है, प्रोटीन होता है।
ठीक। एक और इसी में नोट लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है आपके हृदय के पृष्ठीय भाग में, पृष्ठीय भाग जानते हो, हार्ट के पृष्ठीय भाग में, किसमें, हार्ट के पृष्ठीय भाग में, मतलब अधर तल में। ठीक है, पृष्ठीय भाग में क्या होती है, ग्लैंड होती है जिसे क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होती है। क्या होती है भाई, थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक, किसमें वो, कहां पर होती है, हार्ट के पृष्ठीय भाग में, जिसका कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। ठीक, होती है जिसका कार्य एंटीबॉडी बनाना होता है। ठीक, जिसका कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना होता है। ये किसमें होती है, बच्चों में होती है। कितने वर्ष तक के बच्चों में होती है, तो ये 14 साल तक के बच्चों तक ही रहती है। इसके बाद ये क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कब तक, यहां पे हम लिखेंगे, यह 14 साल तक के बच्चों में होती है, बच्चों में होती है। इसके बाद कमजोर हो जाती है। के बाद कमजोर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई थाइमस ग्लैंड कितने साल तक के बच्चों में एक्टिव रहती है, तो कब तक एक्टिव रहती है, 14 साल के बच्चों तक। इसके बाद क्या हो जाती है, ये कमजोर हो जाती है। समझ में आ रहा है, आ रहा है। एक कार्यशील महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, नोट में लिखो इसे, नोट में लिखो, कार्यशील महिला। कार्यशील महिला मतलब जो कामकाज करती हैं, घरेलू कामकाज ले लो या बाहरी कामकाज ले लो। कार्यशील महिला, कितना प्रोटीन लेना चाहिए इनको पर डे, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना, 40 से 45 ग्राम या 70 से 100 ग्राम, तो आ जाएगा 40 से 45 ग्राम। वहीं पर अगर बात करें एक किसकी, शिशुओं को दूध पिलाने वाली महिलाएं। ठीक है, जो शिशुओं को दूध पिलाती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं, दात्री महिलाएं। शिशुओं को दूध पिलाने वाली महिलाएं, पिलाने वाली महिलाएं। ठीक, इनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इनको प्रोटीन जो लेना चाहिए वो प्रोटीन है क्या कहेंगे, ठीक, कितना लेना चाहिए, 100 ग्राम। लेकिन कितने से, 100 ग्राम तो लेना चाहिए, लेकिन कितने से, 45 से, 40 से, 50 से, कितने से लेना चाहिए। ठीक, तो ये लेना चाहिए इनको 70 से कितना, 100 ग्राम तक। ठीक, ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए। ठीक, ये नोट करिए। इसके बाद फिर अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला।
अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। तो भाई क्या क्या है प्रोटीन के स्रोत? क्या लिखेंगे? स्रोत ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत क्या जाए? प्रोटीन के स्रोत। ठीक, प्रोटीन के स्रोत से तात्पर्य कि प्रोटीन हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। ठीक, तो कहां कहां से प्राप्त होता है भाई? कहां कहां से प्राप्त होता है? तो पहला आ जाएगा क्या? अंडे से। क्या आ जाएगा? अंडे से। दूसरा कहां से प्राप्त होता है? दूसरा कहां से प्राप्त होता है? इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। ठीक, दूसरा क्या आ जाएगा? जानवरों की खुर। ठीक, नाखून। और क्या आ जाएगा? बाल, त्वचा। क्या आ जाएगा? बाल, त्वचा, और क्या? पक्षियों के पंख। पक्षियों के पंख, इनमें क्या क्या होता है भाई? इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। अगर बात करें कि केराटिन प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन होता है, तो कौन सा होता है? अल्फा केराटिन। कौन सा? अल्फा केराटिन। ठीक, अब बात करें मकड़ी के जाल में, कौन सा? मकड़ी के जाल में मकड़ी के जाल में कौन सा है? बीटा केराटिन। कौन सा? बीटा केराटिन। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में कौन सा होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन। कौन सा? केसीन प्रोटीन होता है दूध में। ठीक है, और केसीन प्रोटीन किस दूध में होता है? तो भाई ये भी रख लो, केसीन प्रोटीन होता है लेकिन किसमें? सफेद दूध में। ठीक, गाय का दूध क्या होता है? हल्का पीला होता है, उसमें केसीन नहीं होता। ठीक, तो उसके लिए बात करेंगे कि भाई पीले दूध में कौन सा होता है। ठीक, पीले दूध में, तो पीले दूध में क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा कैरोटीन। क्या आ जाएगा? कैरोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन। ठीक, तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि गाय के दूध में, तो गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है। यदि भैंस के दूध में पूछता है, भैंस का दूध क्या होता है? सफेद होता है, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? केसीन प्रोटीन आ जाएगा। ठीक, दाल में बात करें, दाल की, दाल में कौन सा प्रोटीन आ जाएगा? दाल में आ जाएगा प्रोलेमिन। आपका क्या? कौन सा? प्रोलेमिन।
कौन सा? प्रोलेमन। जरूरी नहीं है कि आप महिला सुपरवाइजर को टारगेट करें इसमें, ठीक है। प्रोटीन की संरचना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई प्रोटीन किसी भी एग्जाम के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। अनाज में कौन सा होता है भाई? अनाज, जो भी आप अनाज लेते हैं, अनाज में कौन सा हो जाएगा भाई, बताइए। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा अनाज में? अनाज में आपका आ जाएगा क्या? ग्लूटीन। कौन सा हो जाएगा? ग्लूटीन प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? मक्का। मक्का, मक्का में कौन सा हो जाएगा आपका? ग्लूटीन हो जाएगा, ठीक। मक्का में भी कौन सा पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। बात करें अस्थि या उपास्थि की, अस्थि या उपास्थि की। अस्थि हड्डी, उपास्थि क्या? लचीली होती है, जैसे कि कान की, ठीक। कान पकड़िए, देखिए दब रही होगी और पुनः अपनी पुनरावृत्ति अवस्था में क्या होगी? पहुंच जाएगी, ठीक। तो इसमें कौन सा होता है? कोलेजन। कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन, ठीक। या इसी को क्या कहते हैं? ओसीन। कौन सा? इसी को कहते हैं ओसीन प्रोटीन। कौन सा? ओसीन प्रोटीन। इसी में एक नोट करके लिखिए, ओसीन का 75% भाग क्या होता है? कोलेजन होता है। कोलेजन होता है। क्या होता है? ओसीन का 75% भाग क्या होता है? कोलेजन होता है, ठीक। इसके बाद पेशियों में, पेशियों में कौन सा प्रोटीन आपका आ जाएगा? पेशियों में भाई, पेशियों में कौन सा प्रोटीन आ जाएगा? बताइए। पेशियों में कौन सा आ जाएगा? पेशियों में आपका आ जाएगा एक्टिन और क्या? मायोसिन। क्या आ जाएगा? मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। पेशियां मतलब क्या हो जाएगा? पेशियां मतलब मसल्स, क्या? ठीक, क्या? मसल्स, ठीक है। इसके बाद टेंडन ले लो। टेंडन यानी कि क्या कहलाता है? टेंडन यानी कि कंडरा। टेंडन यानी कि कंडरा, ठीक। इसमें कौन सा प्रोटीन आ जाएगा भाई? अब ये भाग है कि किस भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या इसी को कह दो कि कौन सा प्रोटीन किस भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। तो आपका टेंडन में कौन सा आ जाएगा? टेंडन में आपका आ जाएगा कोलेजन। कौन सा? कोलेजन प्रोटीन। क्या हो जाएगा? कोलेजन प्रोटीन, ठीक। इसके बाद टेंडन बता दिया भाई, और क्या बचा? लिगामेंट। क्या बचा? लिगामेंट। लिगामेंट की बात करें, लिगामेंट तो भाई जो उसमें पाया जा रहा था उस इसमें क्या पाया जाएगा? उसमें आपका क्या था? कोलेजन था। इसमें क्या आ जाएगा आपका? इलास्टिन आ जाएगा। कौन सा प्रोटीन आ जाएगा? इलास्टिन प्रोटीन, ठीक। अच्छा, ये जो होता है, जो कंडरा होती है, ये क्या करती है? और लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट क्या करता है? ठीक, क्या करती है भाई?
तो आपकी जो टेंडन होती है वो क्या कार्य करती है? पेशी को अस्थि से जोड़ने का, पेशी को अस्थि से। ठीक, तो पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन। ठीक, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है भाई लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? वो करता है लिगामेंट। ठीक, लिगामेंट को भाई हिंदी में क्या कहते हैं? तो लिख लेना स्नायु। क्या लिखते हैं? स्नायु। ठीक, अब बात करते हैं भाई हीमोग्लोबिन की। कौन सी? हीमोग्लोबिन। अब भाई हीमोग्लोबिन क्या है? ठीक, तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा? ग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक, अगर बात करें धातु की तो कौन सी धातु होती है? आयरन धातु होती है। कौन सी धातु होती है? आयरन। आयरन मतलब Fe, Fe मतलब लोहा। ठीक, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है और इसमें बात लिख लो, नोट कर लो, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक, और हीमो मतलब क्या? आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त की। रक्त या आपका क्या? ब्लड। रक्त में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं भाई? ठीक, एक तो आपका क्या हो जाता है? हेपेरिन प्रोटीन। रक्त में आपका क्या हो जाता है? एक हो जाता है आपका हेपेरिन प्रोटीन। एक कौन सा हो जाता है आपका? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा? रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है जो किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक, तो अब जब हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन है, तो भाई रक्त में कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका ग्लोबिन प्रोटीन भी भाई आ जाएगा। ये लीजिए, ग्लोबिन प्रोटीन भी आ गया। और क्या क्या पाया जाता है भाई रक्त में? ठीक, तो क्या आ जाएगा? काइटिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काइटिन प्रोटीन। काइटिन प्रोटीन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका ग्लोब्यूरिक प्रोटीन। क्या आ जाएगा? ग्लोब्यूरिक प्रोटीन। रक्त में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? हेपेरिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो ग्लोबिन प्रोटीन, एक काइटिन प्रोटीन, एक ग्लोब्यूरिक प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कपास की। कपास, कपास देखा है किसी ने? कपास, वही रुई वाला कपास जिससे रुई प्राप्त होती है। ठीक है, तो कपास में कौन सा प्रोटीन भाई आ जाता है? कपास में आपका आ जाएगा गोसिपिन। क्या? गोसिपिन प्रोटीन। अभी तो ये पढ़ रहे हैं कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कुछ मेन फैक्टर पढ़ रहे हैं कि इनमें ये प्रोटीन पाए जाते हैं। अभी प्रोटीन की पूरी संरचना तो बची हुई है कि प्रोटीन की संरचना क्या है, तो अभी संरचना तो हमने स्टार्ट ही नहीं की। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रतिशतता की कि किस चीज में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक, तो पहले बात करेंगे क्या? सोयाबीन की।
सोयाबीन की भाई बात करेंगे। सोयाबीन में आपका कितना होता है, 40 से 42%। कितना? 40 से 42% प्रोटीन। कितना होता है? 40 से 42%। बहुत अधिक मात्रा होती है प्रोटीन की। ठीक, दूध वगैरह से ज्यादा प्रोटीन है इसमें। ठीक, अब बात करते हैं दाल की। तो दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? जो दाल में आपका आ जाएगा 20 से 22%। कितना आ जाएगा? 20 से 22%। मांस वगैरह से 40 से 42% बहुत ज्यादा प्रोटीन है। ठीक है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में कितना प्रोटीन हो जाता है भाई? मूंगफली में हो जाता है आपका 26% प्रोटीन। ठीक, अगर आपने 1 किलो मूंगफली खा ली तो 260 ग्राम आपने क्या खा लिया? प्रोटीन खा लिया। ठीक, और अगर फैट की बात करें तो मूंगफली में फैट कितना होता है भाई? तो भाई फैट, इसमें जो फैट होता है किसमें? मूंगफली में। ठीक, मूंगफली में जो फैट मतलब वसा जो होती है वो होती है 49% मूंगफली में। अंडे की बात करें तो अंडे में भाई बहुत कम होता है। अंडे में कितना? अब भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूं। जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनको पता होगा कितना होता है। कितना होता है? तो भाई क्या होता है? 13%। ठीक है। मछली की बात करें, मछली में भाई कितना होता है? तो 17% होता है। कितना परसेंट? 17% होता है। ठीक, और दूध की बात करें तो कितना होता है? दूध की बात करें तो कितना होता है? 3 से 3.5%। कितना होता है? 3 से 3.5%। ये देखा आपने। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर क्लास को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। ठीक है। तो 1 लीटर दूध में कितना प्रोटीन होता है? 1 लीटर दूध में आपका 100 ग्राम मूंगफली के बराबर का प्रोटीन होता है। कितना? यहां पर लिखेंगे 1 लीटर कितना? 1 लीटर मिल्क में क्या आ जाएगा? 1 लीटर दूध में, 1 लीटर दूध में कितना होता है? 100 ग्राम मूंगफली के बराबर का प्रोटीन होता है। मूंगफली के बराबर का प्रोटीन होता है। क्या होता है? 1 लीटर दूध में 100 ग्राम मूंगफली के बराबर का प्रोटीन होता है। चाहे आप 1 लीटर दूध पी लो, चाहे आप 100 ग्राम मूंगफली खा लो। ठीक, दोनों में क्या होता है? बराबर प्रोटीन होता है। इसलिए देखा होगा तुमने, जो बॉडी बिल्डर टाइप लोग होते हैं ना, जो मतलब जिम शिम करते हैं, वो अपने डाइट में क्या मूंगफली, चने वगैरह ये सब क्या करते हैं? शामिल करते हैं। ठीक, एक और चीज, एक पौधा होता है जिसे क्या कहते हैं? नोट करके लिख लो। एक पौधा होता है जिसे क्या कहते हैं? वॉल्फिया। क्या कहते हैं? वॉल्फिया। ठीक, वॉल्फिया ये क्या है? पौधा है। ठीक है, क्या है भाई? ये पौधा है। ये पौधा है, कितना है? मटर के दाने के समान। ठीक, मटर के दाने के समान। कैसा है? मटर के दाने के समान। और कैसा पौधा है? वाटरमेड। ठीक है, कैसा है? वाटरमेड पौधा है। ठीक, कैसा पौधा है? मटर के दाने के समान। अरे इतना छोटा, और ये पता है जो पौधा है ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये सबसे छोटा पौधा है। क्या है भाई? सबसे छोटा पौधा है। सबसे छोटा पौधा है।
ठीक, जैसे कि कहा नहीं जाए तो आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर दीजिए। ठीक, और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है भाई? सोयाबीन के बराबर। कितनी होती है? सोयाबीन के बराबर। कितनी मात्रा होती है भाई इस पौधे की प्रोटीन की? तो भाई इसके बीच में जो पाया जाता है, मटर के दाने के समान पौधा है। किसके? मटर के दाने के समान। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कैसी होती है? सोयाबीन के बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसे नोट करिए। जिसने ना किया हो भाई, मैं हटा जा रहा हूँ, कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। जो भी आपके यार दोस्त हों भाई, हैं, आप लोगों को सपोर्ट तो चाहिए, तब तो मैं इस सब सेटअप को क्या कर पाऊंगा, अपग्रेड कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और स्ट्रीम को शेयर करें। जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक, यदि कहीं पर कुछ और चीज़ें पूछनी है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को राम राम।